हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैटर। तो हम सबसे पहले समझेंगे मैटर क्या है। ठीक है, मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। लिखेंगे मैटर इज़ एनीथिंग विच occupies space and has mass। मैटर वो चीज़ है जो स्पेस लेती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बुक्स, पानी, हवा, ये सब क्या है, मैटर है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मैटर किस चीज़ से बना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैटर जिस चीज़ से बना है उसको हम बोलते हैं पार्टिकल, और ये बहुत ही छोटा पार्टिकल, बहुत ही छोटी चीज़ होती है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर किस चीज़ से बना है, दैट इज पार्टिकल से। पार्टिकल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर द यूनिट सेल और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। ठीक है, लिख लें पार्टिकल इज यूनिट सेल या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर वो चीज, पार्टिकल वो चीज़ है जिससे मैटर बना होता है। ठीक है, अब पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इतने छोटे हैं कि उसके बाद हम इसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इतने छोटे होते हैं हमारी बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ये। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज particles of matter have spaces between them। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें क्या होता है, स्पेस होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि हम लेमनेड, ठीक है, नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू, नमक और जो चीनी का घोल पानी में डालते हैं, जब उसको पूरा घोल लेते हैं तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है हमारे पास। तो हमें पता नहीं लगता कि पानी कौन सा है और नींबू, नमक और चीनी वाली चीज़ जो घोल है वो कौन सी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पेस होता है। तो वो स्पेस क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एक क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, थर्ड, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे डिफ्यूजन को। ठीक है, डिफ्यूजन को हम समझेंगे कि क्या होता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, जो इंटरमिक्सिंग होती है अलग अलग पार्टिकल्स की, अलग अलग सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, इसको समझ सकते हैं जैसे कि इंसेंस स्टिक जब हम जलाते हैं घरों में तो जो उसकी खुशबू होती है एक रूम से दूसरे रूम तक फैल जाती है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है कि जो इंसेंस जो स्टिक होती है उसकी जो पार्टिकल है हमारी हवा में, जो हमारे पास जो एयर होती है, नॉर्मल एयर, उसमें इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको फील कर सकते हैं दूसरे रूम में भी। ठीक है, और एक और एग्जांपल है दैट इज एलपीजी। ठीक है, हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं कभी लीकेज होती है तो हमें पता लग जाता है कि वो लीक हो रहा है। ठीक है, उसमें जो स्मेलिंग मटेरियल होता है वो लिख लो, स्मेलिंग मटेरियल of
LPG, ठीक है, नोट में लिख लेना, जिसको बोलते हैं हम EMC, दैट इज इथाइल मर्कैप्टन, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है, दैट इज इथेनथियोल, ठीक है। ये होता है जो स्मेलिंग मटेरियल होता है किस पे, हमारी LPG गैस में, ठीक है। तो किसकी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तभी हमें क्या होता है, वो स्मेल का पता लगता है, ठीक है, कि वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है पार्टिकल, जो भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को हमने दो पार्ट में इसको क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।